अच्छा भगवान करते क्या है, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, कृपया सावधान हो जाइए। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, खड़े खड़े पांव दर्द करेंगे आपके। बैठ जाओ मेरी मैया चुपचाप। ओ पीली मैया बैठो मेरी माँ, छोरा को लिए खड़ी हो, बैठ जा। सुनो, ये बताओ भगवान क्या करते हैं? ये चश्मा वाली मैया बताएंगी। आप बताओ भगवान क्या करते हैं मैया, बताओ क्या करते हैं भगवान मेरी माँ? ये मैया आगे वाली, आप बताओ क्या करते हैं भगवान? भगवान करते क्या है? जैसे आप रोटी बनाती हो, घर का काम करती हो, घर संभालती हो, परिवार पुरुष लोग अपनी फैक्ट्री व्यापार बिजनेस करते हैं, भगवान क्या करते हैं बताओ? आप बताओ हैं भगवान क्या करते हैं? भगवान 3 काम करते हैं। कितने काम? 3। कौन कौन से? सृष्टि उत्पन्न करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना। भगवान रोज सृष्टि उत्पन्न करते हैं। अच्छा मैया, रोज सृष्टि उत्पन्न होती है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आपने देखा नहीं? आज हम दिखाएं आपको। रोज सृष्टि उत्पन्न होती है, रोज पालन होता है और रोज संहार होता है। कैसे? आप हैं? अच्छा मैया ये बताओ, आप जन्म लेने के बाद से कितनी बार बदली हो? आप वही हो कि बदल गई हैं? हैं? बदल गए कि वही हो? बदल गए ना। जब आप पैदा हुई थी ना मेरी माँ, छोटी सी बच्ची थी 2.5 किलो की। फिर आप थोड़ा बड़ी हुई तो आप 5 किलो की हुई, 10 किलो की हुई, तो आप बदलती गई, आपको पता ही नहीं लगा और आप बच्चे से जवान हो गए, बच्चे से और जवान से फिर बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए। पता नहीं लगा कि कब आप किस तारीख को बूढ़े हुए, तारीख बता सकते हैं? आदमी कब बूढ़ा हो जाता उसे पता नहीं चलता। मतलब हमारे शरीर में, हमारे जीवन में रोज परिवर्तन चल रहा है। परिवर्तन रोज ना होता तो कोई एक दिन में ही थोड़ी बच्चा जवान हो जाता है। हर दिन उसके शरीर में, उसके जीवन में, उसकी चेतना में परिवर्तन होता है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये जो सुई चल रही है ना सेकंड की, टिक टिक टिक, ये हर क्षण परिवर्तन हो रहा है आपके शरीर में। सुनो, आपके शरीर में रोज कई सेल बनते हैं और कई सेल मिट जाते हैं। बोलो हाँ। मतलब आपका शरीर भी परिवर्तनशील है, हाँ या ना? ना कि हाँ? मतलब प्रकृति इतने सूक्ष्म ढंग से परिवर्तित हो रही है कि हो तो रही है पर समझ नहीं आ रहा। पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा हर क्षण उत्पन्न करते हैं, हर क्षण। सुनो मैया, आप रोज पैदा होती हो, बोलो हाँ। आप रोज पालित होती हो, मतलब आपका रोज पालन होता है, और आपका संहार भी। हम लोग रोज जन्म लेते हैं और रोज मरते हैं, बोलो हाँ। नहीं मरते। लड़कपन आप लोगों का कहां चला गया बताओ? मर ही तो गया। लड़कपन मर गया तो जवानी आ गई, जवानी मर गई तो हाँ, तो रोज ही तो हम लोग मर रहे हैं, रोज जन्म ले रहे हैं। इसलिए मरने से डरने का नहीं, क्योंकि अभ्यास है अपने को मरने का। लेकिन आप लोग बड़ा डरते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद
कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। इसलिए भगवान तीन काम करते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, और जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है 9 महीने बढ़िया, उसके शरीर का निर्माण कहाँ होता है? पेट में। बाहर आया तो माँ का दूध बच्चे को पीने मिलता है। माँ का दूध, माँ के आंचल में दूध कौन भरता है? कौन सा डॉक्टर? क्यों? माँ के आंचल में दूध कौन भरता है? जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध ही तो पीता है। ना होए दूध तो क्या पिए? रोटी खा नहीं सकता, चावल खा नहीं सकता, बच्चा छोटा नवजात। तो ये व्यवस्था कौन कर रहा है? तो पालन कर रहे हैं ना। तुम्हारे दांत नहीं थे, दांत आ गए, फिर वो लोकल दांत गिर गए, फिर परमानेंट पक्के दांत आए आपके, बढ़िया क्वालिटी वाले, कंपनी वाले, ब्रांडेड, जो बुढ़ापे तक चलेंगे। ये सब व्यवस्था में कौन लगा हुआ है? भगवान। ये पालन है। और संहार क्या है? आपके बाल काले से सफेद हो गए, ये संहार ही तो है। भैया आपके बालों को सफेद किसने कर दिया? भगवान ने। क्योंकि भगवान 3 रूपों में विभक्त हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का काम है उत्पन्न करना, सृष्टि। भगवान विष्णु का काम है, बोलो, पालन करना। और शंकर जी का काम है संहार। तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑपरेटर विष्णु जी, और संहार करता डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। ये तीनों को जोड़ा तो गॉड। इसे कहते हैं भगवान। भगवान में 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं भैया? ये नींद आ रही है इनको लगता? जैसे नींद आए बताना, लोरी सुनाएंगे। भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? क्यों? भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? 5। भगवान, मात्रा सहित। भगवान, भगवान, बोलो मैया भगवान। पहला अक्षर क्या है? भा। भा मतलब भूमि। दूसरा अक्षर क्या है? गा मतलब गगन। तीसरा अक्षर क्या है? वा मतलब वायु। चौथा अक्षर क्या है? आ की मात्रा। भगवा, बा बड़ा है ना मात्रा। आ मतलब अग्नि। आखिरी अक्षर क्या है? 5वां ना। भगवान, भगवान ना। आखिरी ना मतलब नीर। नीर मतलब पानी, जल। तो भूमि, भा, वायु, गा, भाग, वा, वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। 5 हो गए। ये 5 तत्व, इन्हें पंच तत्व कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आपका शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? आपके शरीर में कौन सा तत्व ज्यादा है? बोलो, आपके शरीर में कौन सा तत्व ज्यादा है? हैं? जल तत्व कि पृथ्वी तत्व? इसलिए हमारे भगवान जल में रहते हैं। उनका नाम है नार। नार मतलब जल होता है। नार में शयन करने के कारण नाम पड़ा नारायण। बोलो नार। नार मतलब पानी, नार मतलब जल। फिर नारायण, हमारे भगवान शयन कहां करते हैं? बोलो, जल है, शेष भगवान जल के ऊपर हैं। हमारे भगवान नारायण जल पर शयन करते हैं, क्योंकि ये सृष्टि उत्पन्न कहां से होती है? सृष्टि का मूल तत्व है जल। सृष्टि का मूल तत्व क्या है? बोलो क्या है? हाँ, जल तत्व से ही आगे के तत्वों का निर्माण होता है।
ठीक है, ये तो बात हो गई। तो हमारे भगवान पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से मिलकर बने हैं, मतलब प्रकृति को ही हम भगवान कहते हैं। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ही परमात्मा। इसे एक वेदांत के तरीके से अलग समझते हैं। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बना? पृथ्वी बनी कि जल बना कि अग्नि बनी कि वायु बना कि आकाश? सबसे पहले क्या बना होगा? बताओ, आप बताओ। साइंस में पढ़ाया जाता है ये विषय, पता आपको? लेकिन ये बहुत ऊंची साइंस है, समझ के परे है। इस साइंस का सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं, आपको पता नहीं आपने ये सब विषय पढ़े कि नहीं, पर हमारे शास्त्रों में सब विषय है। हमें अलग से साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वेद ही विज्ञान हैं। चलो बताओ, 5 तत्व होते हैं? बोलो हाँ। पहला तत्व क्या है? इस धरती में पहला तत्व क्या बना होगा? पहले पृथ्वी बनी होगी कि आकाश बना होगा कि जल बना होगा कि अग्नि बनी होगी कि वायु बनी होगी? चलो बताओ, फास्ट लगाओ खोपड़ी अपनी अपनी। पहले क्या बना है? अग्नि, पृथ्वी। ये कह रहे हैं पहले पृथ्वी। वायुमंडल, आप कह रहे हैं आप आकाश। क्या बना है? आकाश। क्या बना है? आकाश। क्या बना पहले? आकाश। जो आकाश कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पहले क्या बना? चलो अब दूसरे पे आओ। दूसरे नंबर फिर क्या बना? पहले आकाश बना, फिर क्या बना होगा? आप बता रहे हैं वायु। आप क्या बता रहे हैं? हाँ, वायु। वायु सही है। पहले आकाश, इसलिए वायु ऊपर ज्यादा होती है आकाश में। देखा, जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी हवा मिलेगी। बोलो हाँ। अभी इसका मैं साइंटिफिक बताऊंगा आपको, साइंस की तरह से प्रूव करके बताऊंगे सब चीजें। अभी पहले रफ रफ सुन लो, फिर मोहर लगाते हैं। अभी पहले आकाश बना, फिर वायु। तीसरे नंबर पर जल कह रहे हैं, फिर अग्नि, वायु से अग्नि। ठीक है, राइट। फिर अग्नि से क्या तैयार हुआ? अग्नि से जल। अभी मैं इसको प्रूव करूंगा तब खोपड़ी में आएगा, आपकी अभी नहीं आएगा। जल, फिर जल से बनी पृथ्वी। बिल्कुल राइट। अब आते हैं इसको साइंटिफिक समझने के लिए। आप हमारी थोड़ी मदद करोगे? चश्मा वाले भैया खड़े हो जाओ, फिर थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दो। उस तरफ मुंह कर लो हल्का सा, हमारी तरफ भी रहे। ऐसे खड़े, ऐसे, बस बस। सुनो, आपको केवल साइंटिफिक मैं प्रूव कराऊंगा आपसे, ताकि समझ में सबको। देखो, सृष्टि का निर्माण किस तरह से हुआ, मैं साइंटिफिक आपको समझाने जा रहा हूं। ये हमारे भैया कहाँ खड़े हैं? आकाश में। ये जहां जो खाली स्थान है ना, उसे आकाश कहते हैं। जैसे हमारे मुंह में आ, तो ये जो खाली स्थान हुआ वो क्या है? हमारे शरीर में भी तो आकाश है या नहीं? जो खाली स्थान है वो क्या है? तो हमारे भैया खड़े हैं। अब जरा एक हाथ घुमाओ अपना, ऐसे। जब आप हाथ फास्ट घुमाएंगे तो क्या निकलेगी? वायु। आकाश से देखो वायु का निर्माण हुआ। इन्होंने हाथ घुमाया, वायु निकली, मतलब आकाश से वायु का निर्माण हुआ। फिर जब हाथ घुमाते रहो, शर्माओ मत। हाथ जब घुमाओगे तो क्या होगा? आपके शरीर से, आपका शरीर होगा गरम। क्यों? जब घुमाएंगे तो शरीर क्या होगा? गरम होगा, मतलब अग्नि। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि। जैसे ही इनका शरीर गर्म होगा, अपने आप पसीना निकलेगा। तो अग्नि से जल निकलता है, अग्नि से। इसलिए बड़े बड़े ज्वालामुखी समुद्र के अंदर होते हैं। बड़े बड़े ज्वालामुखी समुद्र के
अग्नि है तो उसके ऊपर जल है, तो शरीर गर्म हुआ तो अग्नि है, और जब गर्म हुआ अग्नि प्रकट हुई तो पसीना निकला, और पसीना निकला तो फिर क्या, अब बैठ जाओ, पसीना निकला तो फिर शरीर का मैल भी निकल जाता है। पसीने से क्या निकलता है, वही है पृथ्वी तत्व। तो इस तरह वेदांत सिद्ध करते हैं कि सबसे पहले आकाश बना, फिर वायु बनी, फिर अग्नि बनी, फिर जल बना, फिर पृथ्वी बनी, और इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य ले जाके छिपा दिया। अब आप कहोगे पृथ्वी को कहां छिपाया होगा, समुद्र में। तो आपको बता दूं कि केवल एक ही पृथ्वी नहीं है, एक ही गैलेक्सी नहीं है, एक ही आकाश गंगा नहीं है। साइंस भी प्रूव कर चुका है कि सैकड़ों आकाश गंगाएं हैं। बोलो हाँ। ब्लैक होल के बारे में आप सब जानते होंगे, उसका कोई अता पता नहीं है। अभी हम लोग जितना जानते हैं उससे ज्यादा अभी हम लोग नहीं जानते। हम लोग जानते हैं कि यह समुद्र है, लेकिन यहां पर एक समुद्र है, पर अन्य सृष्टियां यदि होंगी, एलियन क्या है, अन्य ब्रह्मांड के लोग हमें एलियन मानते होंगे और हम उन्हें एलियन मानते होंगे। कहते हैं ऐसी पृथ्वियां और भी हैं। यदि ऐसी पृथ्वियां और भी होंगी तो ऐसे सूर्य भी और होंगे, चंद्रमा भी और होंगे, और समुद्र भी और होंगे। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी छिपा दी अन्य जगह ले जाकर, इस ब्रह्मांड की पृथ्वी को उस ब्रह्मांड के में छिपा दिया। बात समझ में आ रही है? तब हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान प्रकट भये, और 12 भगवान जब प्रकट भये तो उन्होंने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया, और पृथ्वी की स्थापना हुई तो 12 भगवान मूल में है। इसलिए अभी हमारा जो कल्प चल रहा है उस कल्प का नाम ही 12 कल्प है, श्वेत 12 कल्प। अभी आपसे कोई पूछे कि आप किस कल्प के व्यक्ति हो, अभी कौन सा कल्प चल रहा है, श्वेत 12 कल्प, ठीक है। तो ये श्वेत 12 कल्प के हम लोग हैं, और यहां पर इस तरह की सृष्टि में हम लोग रहा करते हैं। तो भगवान जो है सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालनहार हैं, और सृष्टि के संहार करता। जब चाहे भगवान सृष्टि का प्रलय, जब प्रलय होता है तो सूर्य तक पानी जाता है, पता है आपको? प्रलय होता है तो सूर्य भी डूब जाता है। प्रलय कालीन भगवान अनेक अनेक सृष्टि करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपको क्या लगता है संसार कितना बड़ा है, लेकिन ये पूरा संसार भगवान के शरीर में कितनी जगह घेरता है? आपका रोम है, बाल है, ये जो रोमे है ना हमारे एक रोमे पर एक छोटा सा माटी की धूल का कण आके, कई बार आप मिट्टी से जाते हो ना, खेतों से धूल उड़ रही होगी तो आपने ध्यान दिया होगा आपके रोमों में धूल के कण जम जाते हैं। कभी ध्यान दिया इस बात का? नहीं। हमारे रोमों में क्या जम जाते हैं? रोम, इसको जानते हैं ना, रोम छिद्र बोलते हैं। धूल के कण, जैसे हमारे रोम छिद्र में एक धूल का कण आके रख जाए, ऐसे ही जैसे एक धूल का कण हमारे रोम छिद्र में रख जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसका हमें कोई वजन। उसी तरह भगवान के शरीर में जो रोम है, एक रोम में ऐसी कई कई पृथ्वियां लटक रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र, वेद, पुराण, रामचरितमानस में क्या लिखा है जरा गाओ। हाय भैया अच्छे से बजाओ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। क्या लिखा है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम, रोम समझते हैं? ये रोम 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 प्रतिवेद कहें। वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम में ऐसी कई कई पृथ्वियां लटक रही हैं। ऐसे भगवान है।
इसलिए भगवान की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है। अब जैसे हमने बताया, आप लोग बने हैं 5 चीजों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, बने ना। ये पूरा संसार किससे बना है? 5 तत्वों से। ये अभी प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान किससे बने होंगे? बता बता, भगवान किससे बने हैं? पृथ्वी से, कि वायु से, कि अग्नि से, कि आकाश से, कि जल से? बता, भगवान किससे बने हैं? मैया क्या बोलती तू? किससे बने भगवान? नहीं पता? भगवान त्रिसर्गो मृषा, भगवान में न सत्व गुण, न रजोगुण, न तमोगुण, भगवान दिव्य गुणों से बनते हैं। 5 तत्व को भगवान प्रकट करते हैं। भगवान इन 5 तत्वों से परे हैं, अलग है, एक दिव्य गुणों से परिपूर्ण है भगवान। 5 तत्वों से हम बने हैं, आप बने। भगवान 5 तत्वों से नहीं, इसलिए भगवान कभी मरते नहीं, क्योंकि मरे वो जो 5 तत्वों से बना हो। हमारा नाम है जन्मा, भगवान का एक नाम है अजन्मा। भगवान का नाम क्या है? जोर से क्यों मैया? भगवान कभी मरते हैं? काहे नहीं मरते हैं? क्योंकि भगवान का जन्म ही नहीं होता। अच्छा, जन्म नहीं होता तो यशोदा के यहाँ कैसे आ गए? जन्म नहीं होता तो दशरथ जी के यहाँ कैसे आ गए? बताओ, जन्म नहीं होता भैया, बताओ, तो दशरथ जी के यहाँ राम बन के कैसे आए हैं? हाँ क्या? हाँ, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट। मतलब हम हैं जन्मा, तो जो जन्म लेगा वो मरेगा। अब भगवान जन्म ही नहीं लिए तो उनका नाम है अजन्मा, वो प्रकट होते हैं। जैसे रोज सवेरे सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। सूर्य भगवान का जन्म थोड़ी होता है, अरे भैया आज सूर्य भगवान का जन्म हो गया, नहीं, सूर्य भगवान आज सवेरे प्रकट हो गए। क्या हो गए? जैसे सूर्य भगवान प्रकट होते हैं रोज, बोलो हाँ, ऐसे ही भगवान अपनी लीलाओं को करने के लिए कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी वामन रूप में, अनेक रूप आए, अनेक रूप में हमारे भगवान प्रकट होते रहते हैं, अनेक रूपों। भय प्रकट कृपाला। तो चलो बताओ, भगवान क्या करते हैं? 3 काम, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। अच्छा, धर्म क्या है? भगवान ने संसार में अवतार क्यों लिया? बताओ, भगवान का इस धरती पे अवतार किसके लिए होता है? बोलो, भगवान का अवतार काय के लिए होता है मेरी माँ? धर्म की स्थापना के लिए। किसके लिए? ए पीली मैया, देखो लाल पीली, देखो देखो देखो, चल रही है मस्त पंचायत, कर लो पंचायत। बस यही बाकी था यहाँ पर, आपने पूरा कर दिया। सुनो, भगवान का अवतार किसके लिए होता है? धर्म की स्थापना। अच्छा, आप लोग धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि धर्म को उजाड़ रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि उजाड़ रहे हैं? भगवान तो आए धर्म को स्थापित करने, आप लोग आए तो क्या कर रहे हैं? धर्म को स्थापित या उजाड़ रहे हैं? बोलो, हैं? उजाड़ रहे हैं। काहे उजाड़ रहे हो फिर? धर्म को स्थापित करिए, उजाड़िए मत। अच्छा, धर्म लोग आज बात ये ठीक कह रहे हैं, आज लोग धर्म को स्थापित नहीं कर रहे हैं, आज लोग धर्म को उजाड़ रहे हैं। कैसे?
आज लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म है? बोलो। अधर्म है। लेकिन आज सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो जब आप झूठ बोलेंगे तो आपसे धर्म की स्थापना कैसे होगी? आप तो धर्म को उजाड़ रहे हैं ना, झूठ बोल बोल के। आप तो धर्म का ह्रास करेंगे। इसलिए कहता हूं, दशरथ जी जैसे लोग जो प्राण चले गए पर धर्म को जाने नहीं दिया। अच्छा, रावण के पास और राम के पास, दोनों में धर्म किसके पास है? बोलो। राम के पास क्या है? धर्म। और रावण के पास हाँ अधर्म। अधर्म का पोषक रावण है। पराई नारी को चुरा लेना ये धर्म तो नहीं है। क्यों जी? धर्म है। रावण ने अधर्म को पोषित किया, अधर्म का आचरण किया, और राम ने धर्म का आचरण किया। इसलिए रावण ने अधर्म का आचरण किया तो लंकापति रावण के पुतले जलाए जाते हैं, और राम ने धर्म का आचरण किया तो राम के मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए धर्म का आचरण करिए। यदि आप अधर्म करके लंकापति भी हो गए तो नाश हो जाएगा। दशरथ जी क्या कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन मतलब धर्म। वचन मतलब धर्म। प्राण जाए तो जाए पर धर्म ना जाए। इसलिए धर्म को बचाइए। धर्म मतलब, धर्म किसे कहते हैं? धर्म मतलब क्या? आप बताओ भैया, धर्म किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ। ठीक है, आप बताओ चश्मा वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? हैं? सगी मां, सही मार्ग पर चलना। हमें सुनाई पड़ा सगी मां। सुनो, देखो ये बड़े दुख की बात है कि आज हमारे नौजवान भाई, आज की युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी नहीं, युवा पीढ़ियों के बाप दादे, इनकी माँ, इनके पिता, उन्हें भी नहीं पता कि धर्म किसे कहते हैं। जब आपको यही नहीं जानकारी कि धर्म किसे कहते हैं, जब पता ही नहीं है धर्म का रास्ता, तो धर्म पर चलोगे कैसे? आदमी चलेगा उसी रास्ते पर जिस रास्ते का ज्ञान होगा। अब ज्ञान ही नहीं है तो चलेगा कहां से? आज के लोगों को धर्म का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें लगता है कि बस पेट भरना ही धर्म है। उन्हें लगता है झूठ बोलो, कैसे भी करो, बस पैसे आने चाहिए, पैसे कमाना ही धर्म उनको लगता है। उन्हें लगता है शराब पियो महंगी वाली, यही धर्म है। आज के लड़का लड़कियों को लगता है लिव इन में रहो, यही धर्म है। तो आजकल लोग जिन्हें जो अच्छा लग रहा है वही वो परिभाषा मान ले रहा है। बात समझ में आई? जबकि परिभाषा अपने से डिसाइड नहीं होती। परिभाषाएं तो सनातन है, बनी है। परिभाषाएं तो सनातन है, मतलब पुरानी है, बनी है। हमें उस पर चलना है। जैसे हाईवे है, हम हाईवे नहीं बना सकते, हम बने बनाए हाईवे पर चल सकते हैं, अपना थोड़ी हाईवे बना सकते हैं पर्सनल। ऐसे ही हमारा सनातन वह हाईवे है जिस पर केवल हम सबको चलना है। लेकिन आज सब लोग उस सनातन के हाईवे पे ना चल के मनमुखी गलियां बना रहे हैं, मनमुखी रास्ते बना रहे हैं। जिसे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है।
धर्म किसे कहते हैं, ये सवाल है। अब देखो, भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने, और हम लोगों को यही नहीं पता कि धर्म क्या है। तो सुनो, रामचरितमानस पढ़ते हो? चौपाई याद होगी आपको, मेरे साथ बोलो। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र धेनु सुर संत हित। धर्म क्या है? विप्र, विप्र मतलब गुरु, ब्राह्मण। ब्राह्मण के पास बैठकर, गुरुजनों के पास बैठकर भगवान की चर्चा सुनना, थोड़ा सत्संग करना, यही धर्म है। धेनु, धेनु मतलब गाय, गाय की सेवा करना धर्म है। लेकिन आज गाय बूचड़ खानों में कट रही है। विप्रधेनु सुर मतलब मंदिरों में भगवान की पूजा, घर पे पूजा, भोग लगाकर खाना, यही तो धर्म है। और संत है। धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है। दया ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है। और तीसरी परिभाषा, धर्म पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। लोगों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा करना, बोलो, धर्म है। वेद की आज्ञा का पालन करना धर्म है। पति की सेवा करना धर्म है। अब धर्म तो ये है, अतिथि की सेवा करना धर्म है। लेकिन अब देखो, धर्म का आचरण नहीं कर रहा कोई। माँ कहती है बेटा पढ़ लो, माँ कहती है कुछ तो बेटा आंख दिखाता है। बड़ा होकर बेटा माँ से कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब बताओ, धर्म कितनी सूक्ष्म दृष्टि देता है। आज लोग परेशान क्यों हैं? अच्छा ये बताओ, पैसा होना जरूरी है कि धर्म होना जरूरी है? बोलो। पैसा बहुत जरूरी है। पैसा होना जरूरी है कि धर्म होना जरूरी है? हाँ क्या? ये हमारे भैया कह रहे हैं पैसा होना जरूरी है। भैया, रावण के पास पैसा था तो कहां कमी थी उसके पास, लेकिन उसके पास धर्म नहीं था, इसलिए पुतले जलाए जा रहे। अमेरिका, लंदन, जापान। अब आप हमसे एक सवाल करो। देखो, आज के लोगों ने पैसे को सब कुछ मान लिया है। पैसा ही बाप है, पैसा ही माँ है, पैसा ही भगवान है। नहीं बेटा, पैसे से बहुत, पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसे की कीमत होती तो राम अयोध्या क्यों छोड़ते? अयोध्या का राज्य तो पैसों से भरा था, लेकिन धर्म के लिए माँ ने कहा है कि राम वनवास जाओ, तो माँ की आज्ञा का पालन करना धर्म है। और उस धर्म के लिए राम ने सारा धन छोड़ दिया, इसलिए ना भगवान कहलाते हैं। यदि राम ने धर्म को ना चुना होता, राम ने धन को चुना होता, तो क्या राम को कोई भगवान कहता? बोलो। इसलिए बेटा, धन बहुत जगह काम करता है, ठीक है, पर धन होना चाहिए। भगवान करे आप लोगों के पास बहुत पैसा हो, लेकिन सुनो, कितना भी पैसा हो, लेकिन धन कभी धर्म से ऊपर नहीं जा सकता। बात समझ में आई? कभी नहीं पार पा सकता। समझ में आई? इसलिए धन बड़ा नहीं, धर्म बड़ा है।
रावण के पास धन था, राम के पास धर्म था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। अच्छा एक बात बताओ, धन कैसा होना चाहिए? धन कैसा हो? धन कैसा होना चाहिए? हैं? धन दो तरह से आता है। एक धन आता है धर्म से, एक धन आता है अधर्म से। धन कैसे आता है? धन धर्म से भी आता है, और धन सही है कि गलत है? इसलिए धन कैसे कमाएं? धर्म से कमाएं कि अधर्म से? हैं? धन थोड़ा भले कम कमाओ, पर धर्म से कमाओ। इसलिए पहले धर्म, चार पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले नंबर पर क्या है? धर्म होगा, और धर्म से चलोगे तो अर्थ आएगा। अर्थ दूसरे नंबर पर है। अर्थ मतलब पैसा। जब पैसा आएगा तो कामनाएं पूरी होंगी। काम, धर्म, अर्थ, काम। और जब कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो मोक्ष के अधिकारी आप अपने आप हो जाएंगे। ये चार थी। अब आजकल ना धर्म और मोक्ष की बात कोई नहीं करता। सब लोग दो जगह लटके पड़े हैं, अर्थ और काम। अर्थ और पैसा कमाओ और कामनाओं की पूर्ति करो। ना उन्हें धर्म से मतलब है, ना मोक्ष से मतलब है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक सवाल करूं। अमेरिका बहुत पैसे वाला है, इंग्लैंड बहुत पैसे वाला है। ये सवाल हमारे नौजवान भाई लोग करते हैं कि महाराज जी, भारत में तो बड़ा धर्म है, बड़ी पूजा है, बड़ा पाठ है, बड़ा यज्ञ है, जप है, तप है, लेकिन भारत तो गरीब है। अमेरिका देखो बड़ा आदमी है, इंग्लैंड देखो बड़ा आदमी है, जापान देखो बड़ा है। जब भारत में इतना धर्म कर्म है, इतना पूजा पाठ है, भारत की स्त्रियां इतना व्रत उपवास करती हैं, भारत के लोग इतने धर्मात्मा हैं, तो पैसा अमेरिका में क्यों है? पूजा तो हमारे यहाँ होती है लक्ष्मी माता की दीपावली में, और पूजा करते हैं हम, पैसे वाला है अमेरिका। ये सवाल है, ये युवाओं का सवाल है। क्यों जी सवाल खड़ा होता होगा कि भारत इतना धर्मात्मा है, लेकिन पैसा अमेरिका में है और इत्यादि देशों में है, क्यों? अब यहां आप लोग ना कंफ्यूज हो गए। आओ इसका मैं उत्तर देता हूं जो आपको समझ में आएगा। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की दृष्टि में बड़ा कौन है? पैसे वाला बड़ा है या चरित्र वाला बड़ा है? भैया आप बताओ कौन बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? पैसे वाले को, कैरेक्टरलेस या कैरेक्टरवान, चरित्रवान? कौन बड़ा है आप लोगों की नजर में, पैसे वाला या चरित्रवान? आप बताओ जोर से। बड़ा है? क्यों भैया आप सब बताओ कौन बड़ा है, पैसे वाला या चरित्रवान? अभी बताएंगे। देखो हम लोग बात करते हैं धर्म की, और जब धर्म की बात करते हैं तो तेरा और मेरा हिसाब किताब नहीं चलता, फिर केवल धर्म का हिसाब किताब चलता। मेरे हिसाब से क्या, आपके हिसाब से क्या, ये बातें नहीं। ऐसे तो सबके अलग अलग हिसाब किताब हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा हैं, लेकिन हमारे यहां धर्म मूल है। सुनो, अमेरिका, लंदन पैसे से बड़ा है, बताओ क्या चरित्र से बड़ा है?
वहां की स्त्रियां और भारत की स्त्रियां, बताओ, अमेरिका, जापान, लंदन और भारत, इन सभी देशों में, केवल दुनिया की बात करूं, चाइना ले लो आप, भूटान ले लो, इत्यादि दुनिया के तमाम देश ले लो आप, और भारत की एक पलड़े पर दुनिया की स्त्रियों को खड़ा करो और दूसरे पलड़े पर भारत की स्त्रियों को खड़ा करो। बताओ किस देश की स्त्रियां आज भी चरित्रवान हैं? हमारे देश की स्त्रियां आज भी पतिव्रता हैं। हमारे देश की स्त्रियों को सती सावित्री कहा जाता है, नहीं कहा जाता। पति मर जाता है, पति मर जाता है तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार लेती हैं, पर दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसी स्त्रियां आज पूरी दुनिया में ढूंढोगे तो भारत में ही मिल पाएंगी। बोलो हां कि ना? अब बताओ भाई, पैसा कमा लिया किसी ने तो थोड़ी बड़ा हो जाएगा यार। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। तुम्हारे नगर की वैश्या बहुत पैसे वाली होगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बड़ी हो गई। तुम्हारे गांव में एक महिला है रिक्शे वाले की, पर बड़ी पतिव्रता है, पर झोपड़ी में रहती है घास की। भले वो घास की झोपड़ी में है, लेकिन उस घास की झोपड़ी में रहने वाली महिला की बराबरी वो करोड़पति वैश्या नहीं कर सकती साहब। कर सकती हो तो आप बताओ। बेटा, हर चीज को पैसे की तराजू से नहीं तौला जाता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाँ, भारत का पुरुष और अमेरिका, लंदन, दुनिया का पुरुष, दुनिया का पुरुष कैसा है? आप उठा लो इतिहास। दुनिया में अधिकांश पुरुषों की दो दो तीन तीन स्त्रियां हैं। चक्कर चल रहा है, लिव इन चल रहा है, इसके साथ उसके साथ। आज भी भारत का जो दर है, परसेंटेज है, भारत का ऐसा परसेंट है कि आदमी अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को, हम लोग सनातनी लोग अपनी पत्नी के सिवा जब पराई नारी को देखते हैं तो बड़ी होती है तो माँ के रूप में देखते हैं, बराबर की होती है तो बहन के रूप में देखते हैं, और छोटी होती है तो बेटी के रूप में देखते हैं। ये दृष्टिकोण पूरी दुनिया में केवल सनातनियों के पास है, और कहीं हो तो बताओ। इसलिए बेटा, पैसा होगा किसी के पास। अब बात पैसे के भी कर लेते हैं तो सुन लो। इंग्लैंड के पास था क्या? भूखे मरते थे, तब ना हमारे देश में वो आए डाका डालने। ये तो चोर लोग हैं ना, डाकू। क्यों मैया? अंग्रेज कौन थे? बोलो, कोई ईमानदार थोड़ी थे। मुगल कौन थे? लुटेरे, जो तुम्हारी बहन बेटियों को लूट लें, तुम्हारे मंदिरों को लूट लिया। अब हम तुम्हारे घर में घुस कर तुम्हारा धन चोरी कर लें और कहें देखो जी हम बड़े हैं, तो तुम्हारे कोई बाप का छोड़िए, चुराया तो भारत से ही है, कोई तुम्हारे बाप का है। आज दुनिया की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी है तो भारत ही सोने की चिड़िया था। 700 साल तक गुलाम थे हम। कितने साल? इन 700 सालों में कितनी संपदा ना लूट ली हमारी। तुम बात करो टेक्नोलॉजी की, तुम आज कौन से इंजीनियर हो? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, तोड़ा गया मुगलों के द्वारा। बोलो हाँ। क्या आप जानते हो कि मथुरा का जो कृष्ण जी का मंदिर था, वहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कैसी थी? सुना है आप लोगों ने कभी? आर्किटेक्चर, तुम क्या आप पढ़े हो? आर्किटेक्ट क्या हो? कितने बड़े इंजीनियर हो? उस जमाने में हमारे देश की
क्या परिभाषाएं थी सुनो। आप दांतों तले उंगली दबाओगे, हमारे मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था उस मंदिर में, और सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ का मंदिर तो सुना होगा। सोमनाथ के मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग था और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी वो गर्भगृह में जमीन पर नहीं रखी थी, वो हवा में रहा करती थी। अब आप कहोगे कि ये क्या बात कर, ये चमत्कार नहीं, चमत्कार नहीं, ये साइंस है। क्या है ये? साइंस। कैसा साइंस? सोचिए, हम जिस साइंस की बात आज आपसे कर लेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 1000 साल पहले भी ये टेक्नोलॉजी थी। सुनो, सोमनाथ का जो मंदिर था वहां पर शंकर जी हवा में थे ऊपर। तो जब मुगल आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये कैसा है, चमत्कार है, नीचे तलवार डालें, ऊपर तलवार डालें, सब। तो बुलाया वहां उस मुगल बादशाह ने कि भाई ये सब क्या चमत्कार, हिंदुओं के मंदिर भगवान हवा में लटक रहे हैं, क्या बात है? तब कहा कि महाराज ये जो मंदिर है इसकी जो गुम्मज है ऊपर, वो उसमें जो पत्थर का प्रयोग हुआ है उसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है, उसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है। अब आप ऊपर चुंबक रखिए, मैग्नेट रखिए, और नीचे आप कोई वस्तु रखिए तो वो जमीन से ऊपर की तरफ उठेगी कि नहीं? ये साइंस है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, अब सोचिए वो पत्थर कहां से लाए होंगे जिसमें चुंबकत्व कम था, और वो पत्थर कहां से लाए होंगे जिसकी गुम्मज बनाई जिसमें चुंबकत्व शक्ति ज्यादा थी। तो ज्यादा वाला कम वाले को इतने ऊपर खींच के ले गया कि वो एक धुरी पर जाके स्थिर हो गया। बोलो हाँ, सुना कभी आपने ये सब विषय? नहीं। भारत को आप लोग जानते ही नहीं, बस अंग्रेजों को महान कहते रहे, मुगलों को महान कहते रहे, अमेरिका का गुणगान गाते रहे। तुमने अपने भारत के दर्शनों को पढ़ा होता, भारत के इतिहास को पढ़ा होता तो दुनिया, भारत तब भी महान था, आज भी महान है। ताले दुनिया क्या बराबरी करेगा भारत की? भारत के चरित्र की क्या बराबरी करेगा? भारत की टेक्नोलॉजी की क्या बराबरी? ये जो हम बात कह रहे हैं ना, सुनो, ये बात ना उस जमाने की पुस्तकों में लिखी पाई गई और आज भी इसके अवशेष हैं। आप कहोगे तो मैं इन चीजों के आज भी ओरिजिनल अवशेष आपको दिखाऊं, यूट्यूब पर दिखा दूं, प्रत्यक्ष कहो प्रत्यक्ष। अब बताओ, राम सेतु का पत्थर पानी में तैरता है कि नहीं? बोलो हाँ। राम सेतु का पत्थर पानी पर, आज भी बहुत सारे पत्थर राम सेतु से लाए गए जो तैरते हुए आपको और हमें नजर आए। हमने भी तैरते हुए पत्थर देखे हैं, आपने देखे कि नहीं? नहीं देखे? हमने देखे हैं कई जगह। ये मैया बोल रही हमने देखे। आपने तैरते हुए पत्थर देखे? हाँ, जैसे तैरते हुए पत्थर होते हैं ना बेटा, ऐसे ही चुंबकत्व से भरी हुई पत्थर भी। कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें चुंबकत्व शक्ति ज्यादा होती है, तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें चुंबकत्व कम होता है। अब इन दोनों पत्थरों का संयोग करके कोई मंदिर बनाए तो वो अद्भुत दृश्य तैयार होगा कि नहीं? हाँ या ना? उसी टेक्नोलॉजी से मथुरा का कृष्ण मंदिर बनाया गया था, उसी टेक्नोलॉजी से सोमनाथ का मंदिर बनाया गया था। ये सब विज्ञान है। आप चमत्कार कहो, कुछ भी कहो, पर ये है साइंस, सबके पीछे एक विज्ञान है। तो हमारा साइंस कितना एडवांस था उस जमाने में। आज से 1400 साल पहले कोणार्क मंदिर बना था। बोलो हाँ। और उस कोणार्क मंदिर में आज भी जब प्रकाश पड़ता है तो उसमें एक चक्र है, सर्कल है, जो परफेक्ट टाइमिंग बताता है। हाँ या ना? जो नया 10 का नोट आया है ना, उसमें कोणार्क मंदिर का चित्र है। मतलब 1400 साल पहले जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हम भारत के वैज्ञानिकों ने सूर्य के प्रकाश से समय देखना बहुत पहले जान लिया था। हमारे यहाँ जब घड़ियां नहीं होती थी तब भी जन्म पत्रिका निकलती थी टाइम से। तो जब घड़ी नहीं थी तो टाइम कैसे देखते थे? जब दुनिया को टाइम देखना नहीं आया, जब दुनिया को घड़ी देखना नहीं आया, तब हम लोग जानते थे
कि किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ये हमारा विज्ञान था। इसलिए भारत से बड़ा यदि आप मूल सिद्धांतों की बात करें तो आज भी भारत से आगे कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी भैया अलग विषय यार, तुमने मिसाइल बना ली तो कौन सा गढ़ जीत लिया? क्यों भैया? हम लोगों ने मिसाइल बनाने पर ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि हम विनाश करना नहीं जानते, हम केवल विकास करना जानते हैं। विनाश करना जानते तो हम भी परमाणु बना लेते, पर हमने कभी जरूरत नहीं समझी। हमने तो भूखे को रोटी देना सीखा है, हमने तो चींटियों को दाना डालना सीखा है, हमने पेड़ पौधों में भी पानी दिया है, हमने सांप को दूध पिलाया है साहब। हमने नागासाकी में परमाणु नहीं फेंका। परमाणु फेंका तो लाखों लोग मारे गए। क्या दोष था उन लोगों का जो आज भी अपाहिज पैदा होते हैं नागासाकी में? हमने ऐसे आविष्कार नहीं किए कि मानव जाति खतरे में चली जाए, और किया होता तो करके भी दिखा देते, पर जरूरत नहीं लगी ना हमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात मैं केवल नौजवान लड़कों के लिए बात कर रहा हूं, ताकि हमारी नौजवान युवा पीढ़ी ये जाने कि भारत को आप हल्के में ना लीजिए। दुनिया डाकू है। यदि दुनिया डाकू ना होती तो भारत को लूटने ना आती। तुम्हारे घर को कोई लूटने आ रहा है मतलब लूटने वाला लुटेरा है, डाकू है वो। तुम बड़े हो इसलिए तुम्हारे घर में लोग आ रहे हैं चोरी करने। इसलिए भारत की नारियां आज भी पतिव्रता हैं, भारत का पुरुष आज भी चरित्रवान है। इसलिए हम लोग राम की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हाँ, इसलिए पैसे में कोई बड़ा हो गया तो घबराओ ना ज्यादा। भारत को ना ये मत कहा करो यार बड़े धर्म भारत में होते हैं, बड़े धर्मात्मा भारत के लोग, पर पैसे वाला। अरे पैसे से तुलना तुम मूल सिद्धांतों की क्यों कर रहे हो? पैसा अपनी जगह है, संस्कार और चरित्र अपनी जगह है। क्या चरित्र को एक तराजू में रखकर क्या चरित्र को पैसे से तौला जा सकता है? आप रखिए 1 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया रखिए, 100 करोड़ रुपए रखिए और अपना चरित्र रख दीजिए, अपनी माँ का चरित्र रख दीजिए। क्या तुम्हारी माँ का चरित्र तुल जाएगा 5 करोड़ में, 50 करोड़ में, 100 करोड़ में, 500 का? बताओ क्या कीमत होगी आपकी चरित्र की? बोलो, आपका चरित्र 100 करोड़ का है कि 500 करोड़ का है कि 1000 करोड़ का है कि 1 लाख करोड़ का है कि अनमोल है? बोलो। फिर पैसे की बात करते हो चरित्र के आगे। तुम्हारी माँ का चरित्र ना बेटा लाखों करोड़, उसकी कोई कीमत नहीं। कोई धरती पे ऐसा नहीं है जो आपकी माँ के चरित्र को खरीद सके। क्यों? बोलो भाई। इसलिए हम चरित्र पर ध्यान देते हैं। हम पेड़ की छांव में बैठ करके बाहर की दुनिया को भुलाकर हम बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी होना चाहते हैं। कहते हैं ना कि संसार में क्रांतियां हुई। संसार में क्या हुई? क्रांति। दुनिया ने क्रांतियां लड़ी, पर हम सनातनी क्रांति नहीं करते, मकर संक्रांति करते हैं। हमारे यहां संक्रांति है, क्रांति नहीं है। संक्रांति, जहां भीतर को झांका जाए कि हमारा चित्त कितना शांत हुआ, हमारे भीतर कितना संतोष हुआ, हम कितने धैर्यवान बने, हम कितने मातृभक्त बने, हम कितने समाज सेवी बने। यह है संक्रांति, जो भीतर को देखा जाए। बाह्य दृष्टिकोण, बाह्य दर्शन, क्रांति। इसलिए हमारे यहां क्रांति नहीं हुई। हमारे यहां क्या होती है? चलो अब बताओ, भारत अच्छा है कि नहीं? इसलिए प्यार से बोला करो, भारत माता की, भारत माता की। इसलिए मेरे दोस्तों, लिवन में रहकर अपना चरित्र ना बिगाड़ो। चरित्रवान बनोगे ना तो दहाड़ोगे, चरित्रहीन हो जाओगे
तो सियार बन जाओगे सियार। क्यों जी, सही है। इसलिए चरित्रवान। राम जंगल में रहते हैं पर दहाड़ते हैं। रावण सोने की में लंका में रहता, म्याऊं म्याऊं करने लग गया, क्योंकि रावण का चरित्र खोटा था और राम का चरित्र मजबूत था। भगवान धर्म की स्थापना करने आए। धर्म क्या है बेटा? यही धर्म है। मातृदेवो भव। मैं पैसे के पीछे भागूं तो बहुत पैसे कमा लूं, क्यों? पैसे के पीछे यदि कोई भागे तो पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है साहब। और पैसे कमाओ पर धर्म से कमाओ। भगवान के 24 अवतार हुए। नारद जी ने कहा कि मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र बना। एक दिन व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर उदास बैठे। नारद जी ने कहा आप उदास क्यों हैं? वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की, इसलिए शांति नहीं मिली। भागवत लिखो, शांति मिलेगी। तब व्यास जी महाराज ने, बद्रीनाथ में सरस्वती नदी है, व्यास गुफा पर बैठकर वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने पर उन्होंने भागवत की रचना की। क्या रचना की? भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध से भागवत की शुरुआत हुई। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। सवाल खड़ा हुआ कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जो कौरव थे वह कुरुवंशी थे। पांडव कौरव कौन वंशी है? कुरुवंशी। कौन वंशी? कुरुवंशी है। तो कुरुवंशियों का कुरुक्षेत्र से संबंध जुड़ गया। उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। और ठीक है, तो कुरुवंशी जो है वो कुरुक्षेत्र से संबंध होगा ना। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। गीता का पहला अध्याय और पहला श्लोक क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे। देखिए गीता शुरू कहां से हुई? धर्म से। कुरुक्षेत्र अपने आप में एक तीर्थ है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में इसलिए हुआ क्योंकि निर्णय लिया गया कि युद्ध में जो लोग मारे जाएंगे, यदि तीर्थ में मारे जाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, इसलिए तीर्थ को चुना। कुरुक्षेत्र एक तीर्थ है, धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुवंशियों का वहां स्थान है। कुरु वंशियों के जो मुख्य राजा कुरु हुए वो वहीं के थे, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। तो उसी से कौरवों की और पांडवों की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्होंने अपनी भूमि पर युद्ध लड़ा, इसलिए कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पहला। दूसरा कारण था कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि थी, कहा जाता है वहां भूमि पर कोई खड़ा हो जाए तो वहां मोह ममता ज्यादा नहीं थी, अटैचमेंट नहीं था, लगाव। माँ का बेटे से, पति का पत्नी से। एक पत्नी, एक कथा आती है उसके कुरुक्षेत्र के बारे में कि एक पत्नी अपने पति के लिए रोटी लेकर जा रही थी। उसका पति खेत जोत रहा था, हल चला रहा था। पता चला कि उसके पति को सांप ने डस लिया खेत में। जब सांप ने डसा और पत्नी रोटी लेके आ रही थी, अचार रोटी। पत्नी, पहले के गांव में ऐसी न था, पति किसान खेत में काम करता तो पत्नियां जाया करती पति को देने के लिए रोटी इत्यादि। तो जब उसे पता लगा कि किसी ने बताया कि तेरे पति को तो सांप ने डस लिया और वो मर गया, तो उसकी पत्नी वहीं बैठी पेड़ की छांव में और सोची कि अब तो पति मर ही गया, चलो अचार रोटी रखी है, खा लेते हैं। तो उसकी पत्नी रोटियां खाने लग गई। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये भूमि अच्छी है महाभारत लड़ने के लिए,
क्यों? बोले इसका पति मर गया। पूछा महिला से, क्यों तुम्हारा पति मरा, तुम अचार रोटी खा रही हो, पति के पास क्यों नहीं जाती? अरे बोले अब मर ही गए, जाने से होगा क्या, अब तो मर ही गया, हमारे रोने से जिंदा तो होगा नहीं, तो रोए क्यों? तब भगवान को लगा कि अच्छा यहाँ के लोग समझदार हैं, इतनी समझ है कि जब मर ही गया तो रोए क्यों। तो उस भूमि को चुना ताकि यहाँ पर योद्धा जब मरे तो उनकी विधवा पत्नियां यहाँ के रोए ना, क्योंकि रोएंगी तो वो युद्ध कैसे होगा। तो यहाँ मोह ममता कम है, इसलिए उस भूमि को चुना गया, कुरुक्षेत्र की भूमि को। बोलो हाँ। चलो अब चलते हैं महाभारत की तरफ। महाभारत जो था वह दो पक्षों में हुआ, पांडव और मैया। भैया स्वास्थ्य ठीक है, आराम है? आज शाम को हमारे साथ पकड़म पाई खेल लीजिएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। सुनो, ये बताओ महाभारत कितने लोगों के बीच में, कितने पक्ष? पीछे वाली मैया, हरी मैया, ओ हरी मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौरव और पांडव। पांडवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? और कौरवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? बताओ किसकी सेना शक्तिशाली थी, कौन पक्ष शक्तिशाली था? कौन सा? कौन सा? किनके तरफ ज्यादा योद्धा थे? किनकी तरफ? कौरवों की तरफ। कौरवों की सेना शक्तिशाली थी, कौरवों के साथ योद्धा ज्यादा थे, कौरवों के पास पराक्रम ज्यादा था, कौरवों के पास हथियारों की मात्रा ज्यादा थी, कौरवों के पास गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे, पितामह भीष्म जैसे योद्धा थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा थे। पांडवों के पास इतने बड़े योद्धा नहीं थे, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति, युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए, जबकि पांडवों का धन कौरव पहले ही हड़प चुके हैं, इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर चुके हैं, तो पांडवों का अपना कोई धन संपदा, तो पांडवों की सेना बड़ी कमजोर थी, पांडवों का पक्ष बड़ा कमजोर था, कौरवों का पक्ष बड़ा मजबूत था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि पांडवों की सेना भले कमजोर थी, पर पांडव अर्जुन ने अपने रथ का सारथी किसे बना दिया? अब सोचो कि जिसकी गाड़ी भगवान चला रहे हो, भला उसकी हार कैसे हो सकती है? हार तो उसकी होगी जो भगवान को भूल गया, है ना? अर्जुन तो महाभारत तब ही जीत गए जब उन्होंने अपना रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दिया। आप अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे हैं? अर्जुन की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, और आपकी गाड़ी हमारी मैया मोबाइल चला रही है। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा है? बोलो मेरी माँ। आपकी गाड़ी अभी नहीं चला रहे हैं भगवान, आप लोग अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं। हम आपसे बस इतनी प्रार्थना करेंगे कि जैसे अर्जुन ने अपना सारथी कृष्ण को बना दिया, आप जानो और आपका, ऐसे ही आप भी अपने जिंदगी की गाड़ी भगवान को ऐसे सौंप दो, प्रभु अब आपका परिवार, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान, सब कुछ आपका, आप जानो और आपका। अर्जुन की तरह विश्वास यदि है तो कमी कहीं नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ,
उस महाभारत के युद्ध में क्या हुआ जानते हैं? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल का युद्ध पांडवों का आखिरी युद्ध होगा। मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार। जब कल के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने, महाभारत में एक ऐसा भी मोड़ आया जिस मोड़ ने सबको विचलित कर दिया। सब लोग बैठ जाओ शांति से तो सब सुन पाओगे। मैया सब बैठ जाओ, सुनो कथा को, एक सेकंड के लिए भी ना छोड़ो मत। शांति से, सबसे पहले चुप रहो शांति से। जैसे जाना है वो जल्दी जाएं, चुपचाप ही जाएं। जिनको बैठना है वो बैठ के केवल सुने। शांत रही, ऐसी मेरी प्रार्थना, शोर ना की। महाभारत के युद्ध में भीष्म प्रतिज्ञा हो गई कि मैं कल के युद्ध में या तो पांडवों को मार दूंगा या तो कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। ये प्रतिज्ञा किसने ले ली? क्यों ले ली? क्योंकि भीष्म पितामह को उकसाया दुर्योधन ने। दुर्योधन ने कहा कि आप तो पांडवों को मारना नहीं चाहते, आप तो उनका पक्ष लेना चाहते हैं, और ना जाने क्या क्या कहा। तब भीष्म पितामह ना आक्रोशित हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल का युद्ध या तो मेरा अंतिम युद्ध होगा या पांडवों। अब ये बात पूरे योद्धाओं तक पहुंची। प्रतिज्ञा ली रात को, धीरे धीरे बात द्रौपदी के कानों तक पहुंची। उस समय पांडव सो चुके थे, खा पी कर। योद्धा थे, युद्ध करते करते थक जाते हैं, जल्दी नींद। पर द्रौपदी ने जब सुना कि कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह मार देंगे, तो द्रौपदी को कहां नींद आनी? जिसके पति की मृत्यु होनी हो उस पत्नी को थोड़ी नींद आने वाली। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई, हे केशव, हे श्याम सुंदर, आपको कुछ पता चला? उस समय भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे थे अधरों पर रखकर। द्रौपदी बोली, कन्हैया ये बांसुरी बजाने का समय नहीं है। क्या हुआ? आपने सुना क्या? कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह ने मारने की प्रतिज्ञा कर ली। कृष्ण बोले, द्रौपदी तो मैं क्या कर सकता हूं? अरे आप क्या नहीं कर सकते कन्हैया? अर्जुन को युद्ध लड़ना है तो अर्जुन प्लानिंग करेगा। अर्जुन है कहां? वो तो सो गया। चलो। कृष्ण को लेकर द्रौपदी गई। कन्हैया गए तो अर्जुन सो रहे थे। अर्जुन को उठाया भगवान ने, अर्जुन उठो। क्या हुआ केशव? कल के युद्ध में तुम्हें मार देने की प्लानिंग चल रही है पितामह की। कल का युद्ध तुम्हारा अंतिम युद्ध हो सकता है, कोई प्लानिंग कर लो, कल की रणनीति बना लो। तुम सो रहे हो, तुम्हें फिक्र नहीं है कल की? अर्जुन बोले, कन्हैया जिसकी फिक्र, जिसकी चिंता करने आप जाग रहे हैं, उस अर्जुन को चिंता करने की जरूरत क्या? आप तो हैं जागने के लिए। जिसके रक्षक आप होंगे उसे पितामह क्या मार पाएंगे? अब तो द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया हम तो आपके हैं, आप ही हमारी रक्षा करो। देखो भगवान रक्षा कब करते हैं? जब भक्त भगवान के चरणों में सरेंडर कर देता, आत्मसमर्पण। आजकल कमी कहाँ है? समर्पण की कमी। द्रौपदी ने कहा, प्रभु हम आपके हैं, अब आप बचाओ। तब भगवान बोले कि द्रौपदी तुम बचा सकती हो अपने पति को। कैसे? बोले चलो हमारे साथ। भगवान रात के 2 बजे द्रौपदी को लिए, कहा लंबा घूंघट डालो, चलो भीष्म पितामह के कमरे में चलते। द्रौपदी को कमरे के पास ले जाकर
द्रौपदी की चरण पादुका भगवान ने कहा यहीं उतार। कहा घूंघट लंबा डालो और जाकर पितामह को प्रणाम करो। चरण पादुका द्रौपदी की द्वार पर उतरी थी। कौरवों की सेना पहरा दे रही थी। किसी ने देख लिया कि यहाँ महिला के चरण पादुका पड़ी हैं, तो पितामह पर शक चला जाएगा कि कौन मिलने आया है रात को। तो भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका उठाई और छाती से लगाकर किनारे भगवान छिप गए, क्योंकि ये सब गुप्त में काम हो रहा, कोई ना आते देख पाए ना जाते देख पाए, वरना पितामह पर यह संदेह खड़ा हो जाएगा कि ये पांडवों से मिले हुए हैं, ये पांडवों से मिले हुए। अब द्रौपदी रात के 2 बजे गई। पितामह को नींद नहीं थी। पितामह बैठे भगवान का ध्यान करने की। पितामह बहुत बड़े भक्त हैं, करें क्या? आंखें बंद किए ध्यान। तभी द्रौपदी आ गई लंबा घूंघट डालकर। पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, क्योंकि दुश्मनों के शिविर में पांडव आ नहीं सकते थे। वो तो कृष्ण है कि ले आए कैसे भी, वरना पांडवों का पक्ष कौरवों के शिविर में घुसता कैसे, ये चुनौती है। तो पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्य, पति प्रिया। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया। वाह पितामह, आप मुझे कह रहे हैं कि सौभाग्यवती भव, और कल के युद्ध में आप ही तो मेरा सुहाग उजाड़ने वाले। यदि आप ही उजाड़ दोगे तो मैं सौभाग्यवती कैसे रह पाऊंगी पितामह? या तो आप मुझे सौभाग्यवती बनाओ। आपने आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव, और दूसरी तरफ आपने प्रतिज्ञा ले ली कि मेरे पतियों को आप कल मार दोगे। पितामह आप ही बताइए, दोनों बातें आपकी हो गई। आपने कह दिया कि मैं पांडवों को मार दूंगा, और आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। पितामह आप बताओ कि आपकी दोनों बातों में कौन सी बात कल सच होने वाली है? मैं सौभाग्यवती होंगी ये सच होगा, या मेरे पतियों को आप मारेंगे ये सच होगा? तब पितामह घबराए। द्रौपदी तुम बिना लड़े जीत गई, बिना कुछ कहे जीत गई। ये बताओ तुम यहां आई कैसे, तुम्हें लाया कौन? तब द्रौपदी ने बाहर की ओर देखा। पितामह समझ गए कि यहां तुम अकेले नहीं आ सकती। यह भी एक रणनीति है कि पितामह से आशीर्वाद दिला दिया। देखो जरा तरकीब देखो। आज के छोरा छोरी माँ बाप को प्रणाम नहीं करते। प्रणाम करने की शक्ति देख लो। द्रौपदी विधवा होने वाली थी, लेकिन पितामह को प्रणाम करने मात्र से वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। ये प्रणाम करने की ताकत। इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है, गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी प्रणाम करना भूल गई। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। द्रौपदी के भाग्य का जो भाग्य की रेखाएं थी, जिन रेखाओं में वैधव्य लिखा था, विधवा होना लिखा था, अब वो सधवा हो गई। सौभाग्यवती का वरदान दिया। पितामह दौड़े आए। द्रौपदी यहां आप नहीं आई होंगी, आपको कोई लाया होगा। लाए तो क्या, केशव खड़े थे छिपे हुए। द्रौपदी की पादुका, चरण पादुका छाती से लगा। पितामह ने देखा, कन्हैया आप चरण पादुका छाती, किसकी पादुका है? बोले द्रौपदी की। तो छाती से क्यों लगाए? भगवान बोले, पितामह पांडवों को आपने मारने की प्रतिज्ञा कर ली, और मैं पांडवों को मरने कैसे दूं? जो मेरे आश्रित हैं, जो मेरी शरण में हैं, उनकी रक्षा करना तो मेरी जिम्मेदारी है। और भक्तों की रक्षा के लिए पितामह
भक्तों की चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगानी पड़े तो मैं उनकी पादुका माथे से लगाने को तैयार है। ये है भगवान। देखो जरा, ये भगवान है। अपने भक्त के लिए भगवान इतने छोटे बन जाते हैं कि ड्राइवर बन गए अर्जुन के। जगत का पालनहार है। एक चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए, एक चुटकी बजाएं तो सृष्टि हो जाए, इतनी सामर्थ्य भगवान की। धन्य है कन्हैया, धन्य है भगवान की भगवत्ता कि वो अपने भक्त जो भगवान के आश्रित हो जाता है, जो समर्पित हो जाता है, वो कितना भी बड़ा पापी और अपराधी हो, फिर भगवान कभी उसके अपराध पाप को नहीं देखते। बस भगवान तो अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े रहते। इसलिए कहता हूं कि देर क्यों लगाते हो आप लोग, क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो। जैसे अर्जुन ने समर्पण कर दिया कृष्ण में, जैसे द्रौपदी ने समर्पण कर दिया कृष्ण में, आप लोग भी क्यों नहीं कर देते भगवान श्री कृष्ण में आत्मसमर्पण? क्यों नहीं अपने आप को हवाले कर देते भगवान के? क्यों इतनी देर करते हो समर्पण करने में? और जब तक समर्पण ना होगा तब तक आगे की कोई विधि ना हो, तुम्हारी परेशानियों का कोई समाधान ना होगा। उदाहरण दूसरा देखो, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में, तब द्रौपदी ने सबको पुकारा, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, पितामह भीष्म आओ। क्या भगवान श्री कृष्ण को पुकारा द्रौपदी ने? नहीं पुकारा। सबको पुकारने में समय खर्च करती रही और उनकी साड़ी उतरती रही। जब देख लिया द्रौपदी ने कि कोई नहीं सुन रहा है, तब द्वारिकाधीश को आखिरी में पुकारा। बोलो हाँ, आखिरी में पुकारा तो दौड़े कि नहीं? हाँ, द्रौपदी ने पुकारने में देर लगाई है, श्याम सुंदर ने आने में देर नहीं लगाई। भक्त पुकारने में देर करता है, भगवान आने में देर नहीं करते। इसलिए पुकारो तो सही, द्रौपदी की तरह समर्पित होकर। द्रौपदी सबको बुलाकर थक गई, कोई नहीं आया। जब द्रौपदी ने कहा गोविंद कोई नहीं है, ये दुशासन 10,000 हाथियों का वजन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मेरे कपड़े उतार रहा, भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है। ये लोग मुझे देखकर हंस रहे। दुर्योधन कह रहा है कि आजा मेरी जांघों पर बैठ जा। कर्ण कह रहे कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना। एक नारी अबला कपड़े उतारे जाएं और समाज हंस रहा हो। क्या अपमान की पराकाष्ठा पार कर ली। इस धरती में बहुत बार अपमान हुआ है नारियों का, लेकिन उस अपमान में द्रौपदी का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। नारी जाति का अपमान जो है, नारी जाति के समूचे अपमान में द्रौपदी का अपमान सबसे बड़ा है। जहां सब लोग बैठे थे, एक से एक योद्धा, एक से एक विद्वान, लेकिन द्रौपदी जब पुकारी तो कोई योद्धा, कोई विद्वान ना उठा। कौन आया? जब कृष्ण को पुकारा और श्याम सुंदर दौड़े तो साड़ी खींचते खींचते हार गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला 10 हाथ की साड़ी ना खींच पाया। जब कृष्ण लाज बचाए ना, तो 10,000 हाथियों का बलशाली भी क्यों ना हो, वो तुम्हारी लाज ना उतार पाएगा जब बचाने वाला कृष्ण हो। दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। आज भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। क्यों बचाई? समर्पण।
पांडवों को बचाया। महाभारत के युद्ध में पग पग में भगवान ने पांडवों का साथ दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। उसे द्रौपदी से पूछा क्या दंड दें, छोड़ दो इसे। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई बधारणा, ब्राह्मण को मारो मत, ताताई को छोड़ो मत। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ मार दिया। द्रौपदी ने कहा इसे ना मारो क्योंकि ये गुरु पुत्र है। देखिए द्रौपदी ने उस परिस्थिति में भी दया रखी जहां दया लोग छोड़ देते हैं। भाई समय अच्छा है तो सब लोग दयावान दिखते हैं, पर समय विपरीत हो जाए तब आदमी देखो क्या से क्या हो जाता है। जो आदमी कल तक आपके सामने अच्छा था वही देखो कैसी बातें करता है, लड़ने के मूड में खड़ा है। कल तक बड़ा अच्छा था। तो दया तब तक ही दिखती है समाज में जब तक समय अनुकूल होता है। पर द्रौपदी के 5 बेटे मर गए और मारने वाला हत्यार अश्वत्थामा सामने है, पर द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। ये है दया कि जब समय विपरीत हो तो भी आप दया रखें, ये दया। इसलिए द्रौपदी को भगवान अपनी बहन कहते हैं। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर खींच ली और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज भगवान की कुंती बुआ स्तुति कर रही है। आज कुंती बुआ भगवान से कुछ मांग रही है। कुंती बुआ कह रही कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ भगवान से क्या कह रही हैं? हे श्याम सुंदर, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगती हो बुआ? मांगो। कुंती बुआ ने क्या मांगा मैया? क्या मांगा भैया? कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुख। क्यों मांगा? कुंती बुआ को लगा कि हमारे बेटे राजा बन गए हैं, हम राजमाता बन गए हैं, इतना वैभव पाके कहीं हमें अभिमान ना जाए और उस अभिमान में कहीं हम भगवान को भूल ना जाएं। इसलिए दुख मांगा कि दुख रहेगा तो भगवान को हम ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल कृष्ण जपाए। सबसे बढ़िया क्या? देखो सुख और दुख दोनों ही अच्छे नहीं। सुख जो है वह सोने की जंजीर है और दुख जो है वह लोहे की जंजीर है दोनों में बंधन। इसलिए सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाओ ना। ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा मिल जाने पर ज्यादा सुख ना मानो और चला जाए तो दुख ना मानो। बात समझ में आ रही है? ज्यादा मिल जाने पर सुखी ना मानो अपने को। अच्छा बताओ सुखी कौन? सुखी कौन? आप लोगों की परिभाषा में सुखी कौन है? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली है? कोई नहीं। आप बताओ मैया सुखी कौन है? संतोष करने वाला सुखी। आप बताओ लाल मैया सुखी कौन? पीछे कुर्सी पे लाल मैया बैठी। मैया लाल मैया सुखी कौन? ओ पीछे हरी मैया पीछे बैठी। मैया बताओ सुखी कौन? कौन? अरे सिंपल परिभाषा, जो भगवान की शरण में है वो सुखी है, जो भगवान की शरण में नहीं है वो दुखी है, परेशान। सोचो
विभीषण लंका में रहते थे, पर सुखी थे कि दुखी थे? बोलो जोर से। विभीषण लंका में रहते थे, सुखी थे कि दुखी? है, विभीषण दुखी थे। विभीषण को लात मारता था रावण। है विभीषण, क्या बोल रहे हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। हनुमान जी के आगे रो रहे हैं विभीषण। बोले लंका में हम ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। जीभ जरा यहां वहां गई तो दांत काट लेते हैं, हाँ या ना? लंका में रहते थे विभीषण, बड़े दुखी थे, पर जैसे ही राम की शरण में गए, बोलो सुखी हो गए कि नहीं? हाँ, राम की शरण में, भगवान की शरण में बस जाने की देर है। जो गया वही सुखी, और जो नहीं गया। रावण सुखी था कि दुखी था? बोलो बोलो। रावण सुखी होता तो दूसरे की पत्नी काहे चुराता? जो दूसरों की पत्नियां देख रहे हैं मतलब दुखी है अपनी पत्नी से। सुखी होता तो देखता काहे? जो बाहर खड़े हो के बाजार में, सड़क के किनारे खा रहे हैं मोमोज, चाउमीन, बर्गर, काहे खा रहे हैं? क्योंकि इन्हें घर में पेट भर मिलता ही नहीं। इनकी माँ, इनकी पत्नियां मस्त स्वादिष्ट भोजन बनाना भूल गई, तो इन्हें बाहर के खाने में स्वाद आने लग गया। बोलो हाँ कि ना? सुखी कौन? जो भगवान की। इसलिए आप सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की शरण में रहना सीखिए। प्रभु हम आपके हैं। अर्जुन कृष्ण की शरण में थे, सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव के भाई ने मारा। बोलो हाँ। सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव को मारा, और मारा ही नहीं, सुग्रीव की पत्नी पर भी कब्जा कर लिया। सुग्रीव की पत्नी पर डांका डाल दिया। लेकिन जब सुग्रीव राम की शरण में आए तो सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा, भगवान हमारे भले जंगल में रहते हैं, पर जो शरण में गया सबको राजा ही बनाया। सुग्रीव गया राजा, विभीषण गया राजा, सबको राजा। नहीं, आप लोग भी पता नहीं राजा कब बनोगे। शरण में आओ तो सही, एक बार भगवान के बनो तो सही। राजा ना बन जाओ तो कह देना परेशान हो। शरण में जाते नहीं, भगवान पर तुम्हें भरोसा ही नहीं है। तुम तो ये संदेह में जी रहे हो कि भगवान है कि नहीं। मरो फिर, तुम्हें तो कंफर्म ही नहीं हो रहा। संशयात्मा विनश्यति। ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। संदेह से ना सुलझेगा कुछ, श्रद्धा से सुलझेगा। बात समझ में आई कि नहीं? भीष्म, कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, और दुख नहीं मांगा। भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख पाता है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अच्छा बताओ, सुख दुख क्या है? आप गलत काम करते हो, उस गलत काम का फल ही दुख है। जैसे पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आएगा? आपने किसी को सताया, किसी को मारा, आप पैसे वाले बने तो पैसे से आपने सताना शुरू कर दिया, तो बाद में क्या होगा? वो घूम फिर के तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे आगे ही आके खड़ा होता है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे आगे आके खड़ा होता है। याद रखिएगा, यही सिस्टम है। आज अनिरुद्धाचार्य, आज यदि हम अच्छा कर लेंगे ना तो हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा।
हम आज बुरा करेंगे तो हमारा, हम जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं। आप जो कर रहे हैं अच्छा या बुरा, इससे दूसरों का कोई फायदा नुकसान नहीं, आपका ही होना। बोलो हाँ। रावण ने गलत काम किया तो दंड रावण को ही तो मिला, उसके वंश को ही तो मिला। उसके ही ना 1 लाख बेटा मारे गए, उसके ही ना 1.25 लाख पोता मारे गए, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। अब गलती की है तो भोगेगा पूरा परिवार, एक की गलती सबको मिलती है। बाप का किया बेटे को मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। बात समझ में आ रही है? बाप पुण्य करे और बाप पाप करे तो बाप के द्वारा किया गया पाप का दंड बेटे को भोगना पड़ता है, और बाप के द्वारा किया गया पुण्य का फल भी बेटे को मिलता है। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। माँ बाप जितने धर्मात्मा होंगे उनकी संतान उतनी सुखी होगी। आज जितने लोग सुखी हैं, आप ये मत समझना कि आप सुखी हैं, आपके पूर्वजों ने पुण्य किया होगा, उस पुण्य का फल आप लोगों को मिल रहा है। अब आप जो करेंगे वो आपकी औलाद को मिलेगा। यदि आप पुण्य करना छोड़ दोगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक रोटी को तड़पने लग जाएगी और तरसने लग जाएगी। आज यदि आप किसी भूखे को रोटी खिला रहे हो तो वो रोटी तुम्हें वापस मिलेगी, समझो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग भोजन कर रहे। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी आज मैं भी अन्न क्षेत्र बंटवाना चाहती हूँ कि सारे साधु संत आज मेरी तरफ से भोजन करें। मैंने कहा मैया अच्छा आपने किया। मैंने कहा पर आपने ये किया क्यों? बोली महाराज अब मैं तो मर जाऊंगी, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे द्वारा किया गया पुण्य मेरे बच्चों को मिलता रहे। बच्चों को भी मैं इस धर्म से जोड़ना चाहती हूं कि बेटा तुम पैसे खूब कमाओ, पर कमाई का 2 रुपए 5 रुपए ना सेवा में लगाओ। ये क्या है? जैसे आप अपने पैसे बचा के LIC भरते हो कि नहीं, बीमा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, वैसे ये सेंटेंस गलत है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के साथ। चलो LIC की किस्तें मिलने लग जाती होंगी, किसी को साथ में मिल गई, लेकिन बाद में तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चों को ना मिलेगा, तुम्हें क्या मिला? तुम तो गए। लेकिन जो पुण्य करते हो तो जीते जी तुम्हें उस पुण्य का फल मिलता है, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तो मिलता है, पर तुम्हें भी वह पुण्य मरने के बाद स्वर्ग पहुंचाता है और वैकुंठ पहुंचाता है। तो जो पुण्य करता है वही है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बीमा तो आपके मरने पर बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन पुण्य बच्चों में तो ट्रांसफर होगा, लेकिन आपके पास भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कोरे हो जाओगे ना, आपका पुण्य आपको वैकुंठ पहुंचाएगा और आपके बच्चों को संसारिक सुख देगा। तो ये है साथ भी और बाद। ये सेंटेंस यहां सही है, वहां की बीमा का ये वाला सेंटेंस आधा ठीक है, यहां के हिसाब से ठीक भी है। लेकिन आपको कहते पुण्य कभी पीछा नहीं छोड़ता। क्या पीछा नहीं छोड़ता? आपने किसी को भोजन करा दिया तो भोजन कराया है तो आपके वहां पे रोटियां तैयार होगी। इसलिए जब कोई मरता है तो मरे हुए व्यक्ति के नाम की 13वें दिन 13वीं काहे होती है? 13वीं में क्या होता? ब्राह्मण बुलाते हैं, समाज बुलाते हैं, सबको भोजन कराते हैं। किसके नाम से? उस मृत व्यक्ति के नाम से, ताकि इनके खाए का पुण्य उन्हें प्राप्त हो, उस जीवात्मा को प्राप्त हो। अब आज विज्ञान का युग है, आप कहोगे कि महाराज हम खाएंगे तो हमारे पुरखों तक कैसे पहुंचेगा? भाई अमेरिका में कोई आपका बंदा रहता है और आप उसे 10,000 रुपए भेजना चाहो तो आप यहाँ से पैसा डालोगे बैंक में, लेकिन अमेरिका में से रुपया ना मिलेगा।
उसे डॉलर मिलेगा। बोलो हाँ। और मिल जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। वहां डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है तो उसे यूरो मिल जाएगा, किसी देश में यूरो चलता, किसी देश में पाउंड, इंग्लैंड में पाउंड चलता, पाउंड मिल गया। भाई आपने पैसा इंग्लैंड में भेजा तो इंग्लैंड में पैसा ना मिलेगा, पाउंड मिलेगा। बोलो हाँ। उसी तरह जब आप किसी के नाम से भोजन कराते हो तो उस जीवात्मा को वहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसे, जैसे आपने किसी को दाल रोटी खवाई, खीर पूड़ी खवाई, तो उसे वहां खीर पूड़ी ना मिलेगी तो क्या मिलेगा? उसे जिस चीज की वहां आवश्यकता होगी, उसे पानी की जरूरत होगी, उसे भोजन की जरूरत होगी। यदि वो किसी धर्म संकट में है तो उसे सही राह प्राप्त हो जाएगी, आपका पुण्य किसी ना किसी रूप में उसे प्राप्त हो जाएगा। यहां अच्छा ये बताओ, चाहे मनुष्य हो या देवता या कोई, सबको भोजन की जरूरत तो पड़ती है, हाँ या ना? इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब कोई जन्म ले, जब कोई मर जाए तो भोजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये प्राणी जहां जाएगा वहां इसे पेट भर मिलना चाहिए। हमने किसी को खिलाया ही नहीं तो हमें कौन खिलाएगा? हमने किसी को रोटी दी ही नहीं तो हमें कौन देगा? हमने किसी को छाया दी नहीं तो हमें छाया कौन देगा? हमने किसी को हंसाया नहीं तो हमें कौन हंसाएगा? हमने किसी की आंखों के आंसू पहुंचे नहीं तो हमारी आंखों के आंसू कौन पहुंचेगा? जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड सेवाएं चलती हैं, ये सेवाएं केवल हमारी यहां तक साथ ना देंगी, ये सेवाएं हमारी वहां भी साथ देंगी। इसलिए एक मैया आई, बोले मैं एक संत को भोजन कराऊंगी, एक दिन का अखंड अन्न क्षेत्र बंटवाऊंगी। किसी ने कहा कि आज हम संपूर्ण रसोई गौरी गोपाल जी की बंटवाएंगे, किसी ने कहा कि आज हम एक वृद्ध माँ को भोजन देंगे, किसी ने कहा 290 वृद्ध माँ को आज हम भोजन कराएंगे। ये क्यों लोग करते हैं सहयोग, क्यों अन्नदान करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि जो हम यहाँ देते हैं वो हमारे खाते पे जमा हो जाता। पुण्य को कोई काट नहीं सकता। पत्नी दरवाजे तक साथ देती है, पुत्र शमशान तक साथ देता है, खेत खलिहान संसार तक साथ देते हैं, लेकिन किया गया पुण्य परलोक तक साथ चलता है। धर्मानुगो गच्छति जीवैका। बात सही है कि गलत है? इसलिए साहब खूब पैसा कमाना चाहिए, पर उस पैसे के कुछ हिस्से करने चाहिए कि ये पैसे का हिस्सा व्यापार को बढ़ाने में खर्च होगा, ये परिवार के दाल रोटी नमक में खर्च होगा, और ये हिस्सा जरा सा 2 रुपए अलग, 5 रुपए अलग रखो, तो ये किसी भूखे के पेट में जाएगा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध सेवा इसलिए करता है ताकि इस सेवा की गंगा से आप भी जुड़ें, आपका भी धन पवित्र हो इस सेवा से जुड़कर।